रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं डॉक्टर शफ़क़त आरा, चीफ़ गायनेकोलॉजिस्ट, सिटी हॉस्पिटल गिलगित। आप सबका बहुत शुक्रिया, आप सबके मीडिया वालों का यहाँ आने का और मेरे स्टाफ का, जूनियर्स का, मेरे कलीग्स का और मेरे सीनियर्स का यहाँ आने का बहुत शुक्रिया। इस कॉन्फ्रेंस का बुनियादी मकसद ये है कि हम बता सकें कि फिस्टुला क्या है, ये कैसी बीमारी है। और आज के दिन की मुनासिबत से 23 मई इंटरनेशनल डे ऑफ फिस्टुला टू एंड ऑब्स्टेटिक फिस्टुला, इसको ख़त्म करने का दिन है। आज का दिन हम मना रहे हैं। ये 2003 से यूनाइटेड नेशन ने इसको सेलिब्रेट करना शुरू किया और तब से लगे हुए हैं इस बीमारी को ख़त्म करने के लिए, जो अभी तक चल रहा है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के हिसाब से इसको 2030 में हमने ख़त्म करना है इंशाल्लाह। एक्चुअली ये फिस्टुला बीमारी है गरीबों की, नाअहली की, अनपढ़ लोगों की। ये गरीब लोगों को होती है बीमारी, ये अमीरों को नहीं होती है। ये अमीरों को क्यों नहीं होती है? अमीरों की रसाई होती है अच्छे हस्पतालों तक। अमीर पढ़े लिखे होते हैं, उनको अच्छी एंटीनेटल केयर दी जाती है, और ये गरीबों को एंटीनेटल केयर नहीं मिलने की वजह से ये बीमारी हो जाती है। ये एक ऐसी मिजरेबल कंडीशन है जिसमें वो औरत या वो लड़की दौरान ज़िंदगी, प्रोलॉन्ग लेबर कहते हैं, जब ज़िंदगी का दौरानिया बहुत लंबा हो जाता है तो लेबर ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है। बच्चे का सर माँ की पेल्विस के अंदर फंस जाता है और उसके माँ का जो मसाना और पखाने का जो रास्ता है, बच्चे के सर और पेल्विस की जो हड्डी है उसके दरमियान बहुत देर रहने की वजह से वहाँ सुराख बन जाता है। और ये औरतें सारी ज़िंदगी के लिए अपने पेशाब पखाने पे कंट्रोल नहीं कर सकती हैं। ज़रा आप सोचें इस कंडीशन को कि ये किस मिज़री में, किस साइकोलॉजिकल टॉर्चर से, कैसे सोशली ये अबेंडन हो जाती हैं। इनको इनके रिश्तेदार, इनके घर वाले इनको दूर रखते हैं। ये एक स्टिग्मा बन जाता है इनके लिए। बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं जिनको तलाक हो चुकी है इस बीमारी की वजह से। और हमारे मुल्क में 2 मिलियन औरतें इस बीमारी के साथ रह रही हैं जिनका अभी तक इलाज तक रसाई नहीं है। और अभी तक तकरीबन 57 से 60,000 तक औरतों का इलाज हो चुका है। और ये इलाज मुमकिन है। खुशाइन बात ये है कि अगर किसी को ऑब्स्टेटिक फिस्टुला हो गया है तो इसका इलाज मुमकिन है। इसका इलाज बहुत आसान है। लोगों को इसके इलाज के बारे में पता नहीं है, लोगों को नहीं पता कि किस अस्पताल में होता है। हमारे कराची में इसका फिस्टुला फाउंडेशन PNFWH UNFP के मदद से बहुत बड़ा अस्पताल है, जिसमें वहाँ पे सालाना 5,000 से 6,000 सर्जरीज़ होती हैं। और इसी तरह इस फिस्टुला फाउंडेशन के वसातत से हमारे पूरे मुल्क में तकरीबन 8 सेंटर्स हैं जिसमें ये इलाज फ्री होता है। उनको किराया तक दिया जाता है, उनका इलाज फ्री होता है, और उनके साथ जो अटेंडेंट्स जाते हैं उस इलाज के लिए उनको भी फ्री सहूलतें मुयस्सर होती हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये इलाज हमारे हस्पताल, सिटी हॉस्पिटल में हो चुका है। अभी तक हम फिस्टुला टीम की मदद से हम ये करते रहे। कम से कम हमने 10-12 सर्जरीज़ इधर इस फिस्टुला की सर्जरीज़ की हैं। और इस टीम की वसातत से UNFPA फिस्टुला फाउंडेशन और PNFWH के वसातत से हम एक फिस्टुला सेंटर गिलगित में भी खोलने जा रहे हैं, जिसमें जो हमारे मरीज़ पुअर हैं, जो जिनकी रसाई कराची, लाहौर, इस्लामाबाद तक नहीं है, उनको अपने घर के दहलीज़ में इस इलाज की सहूलत मैसर हो। और अब ये इलाज मतलब फिस्टुला बन गया, इसकी प्रिवेंशन कैसी की जाए? बन गया, उसका इलाज मैंने बता दिया कि इन हस्पतालों में फ्री इलाज होता है। अब इसकी प्रिवेंशन कैसी की जा सकती है? इसकी प्रिवेंशन तालीमी आगाही के थ्रू की जा सकती है। इसकी प्रिवेंशन अर्ली चाइल्डहुड मैरिज, जो 12-13 साल की लड़कियां, वो ख़ुद बच्चियां होती हैं, वो एक बच्चे को पेट में संभाल रही होती हैं, वो ख़ुद डेवलपमेंट के फेज़ से गुजर रही होती है, उनके अंदर एक डेवलपमेंट हो रही होती है, और इनको ये फिस्टुला ज़्यादा हो जाता है। और इसको हम कैसे रोक सकते हैं? इनको हम BHU THQ लेवल्स पे स्किल्ड बर्थ अटेंडेंट्स और मिडवाइफ्स को स्ट्रेंथन करके, ट्रेन करके, ताकि वो टाइमली उनको पता हो कि ये लेबर, इस खातून को मैंने अपने पास कितनी देर तक रखना है और किस वक्त मैंने इसको रेफ़र करना है। वो जब ट्रेंड होगी तो वो टाइमली रेफ़र करेगी, तो उसका टाइमली इंटरवेंशन हो जाएगा, उसका इलाज होगा।
یہ بیماری ڈیولپنگ کنٹریز کی ہے. ڈیولپڈ کنٹریز لائک US میں ایک بہت بڑا ہاسپٹل تھا فسٹولا کا جہاں سرجریز ہوتی تھیں. اب وہ بہت بڑا ہوٹل بن چکا ہے, اور یہ آج کی بات نہیں, 1895 میں یہ ہوٹل بن گیا ہے. یعنی اتنے پہلے انہوں نے فسٹولا کو ختم کر دیا ہے, اور ابھی تک ہم اس فسٹولا کی بیماری کے ساتھ رہ رہے ہیں. اور بہت سارے لوگوں کو یہ نہیں پتہ کہ یہ ایک بیماری ہے اور اس کا علاج بھی ممکن ہے, اور ہم جا کے اس کا علاج کروائیں. اور آج کے دن کی وساطت سے میں اپنے سینئرز کو, اپنے جو پالیسی میکرز ہیں, ان سے میری درخواست ہوگی کہ مڈ وائفز کو اسٹرینتھن کیا جائے, کمیونٹی لیولز پہ ووکیشنل ٹریننگ ایجوکیشن دی جائے, تاکہ کمیونٹی اسٹرانگ ہوگی, بچیوں کی تعلیم ہوگی تو ہمارے پاس جب بچیاں تعلیم یافتہ ہوں گی تو ان کی فسٹولا کی بیماری نہیں ہوگی. اور BHU THU لیول پہ جو مڈ وائفز ہیں ان کا سروس سٹرکچر ڈیولپ ہو, ان کو انکریمنٹس دیے جائیں تاکہ وہ اس بیماری کو جانچ سکیں, ان کی سینسٹیوٹی کو انکریز کیا جائے, وہ حساس ہو اس بیماری کے بارے میں, ان کو پتہ چلے کہ یہ بیماری ہے اور ہم نے اس کو کب اپنے پاس رکھنا ہے, کب ریفر کرنا ہے. اور اگر ہو گئی تو پوسٹ نیٹل کہتے ہیں, ڈیلیوری کے بعد, زچگی کے بعد جو ٹائم ہوتا ہے اس میں یہ اسیس کریں عورت کو کہ اس کا اگر فسٹولا بن گیا ہے تو اس کو ٹائملی ریفر کریں مختلف فسٹولا سینٹرز کی طرف. اور بس میں نے یہ کہنا تھا. بہت شکریہ. اور آج یہ بتائیے گا کہ گلگت بلتستان میں سالانہ کتنے کیسز ریکارڈ پہ آئے ہیں؟ گلگت بلتستان کے بہت زیادہ, یہ میں نے بتایا نا, یہ ہے ہی ہمارے پیریفریز کے, استور, چلاس کے انٹیریئر, دیامر, کشمیر, اس سائڈ کے ہیں. اور یہ بہت سارے, یعنی ابھی ہم نے پچھلے یہ 2006 میں پیمز میں یہ سینٹر ڈیولپ ہو گیا. 2007 سے انہوں نے پیریفریز میں اپنے کیچمنٹ ایریاز میں یہ کام کرنا شروع کیا. 2015 میں ہماری ٹریننگ شروع ہو گئی ہیں, اور تب سے ڈاکٹر شیرشاہ کی ٹیم, فسٹولا فاؤنڈیشن والے مختلف ہمارے استور, چلاس, دیامر, داریل, تانگیر میں وزٹس کرتے ہیں, LHVs کی ٹریننگز کراتے ہیں. ڈاکٹرز کو ٹرین کیا گیا ہے اس سرجریز کو کرنے کے لیے, اور بہت ساری سرجریز, 12-13 سرجریز ہم نے ادھر کی ہیں اپنے ہاسپٹل میں, ڈاکٹر شیرشاہ کی سپرویژن میں کی ہیں, اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں ہم خود انڈیپینڈنٹلی کریں گے. اچھا میڈم, یہ بتائیں, یہ فسٹولا فاؤنڈیشن جو ہے انہوں نے اپنا کوئی سیٹ اپ یہاں قائم کیا ہوا ہے GB میں اس فسٹولا کو کنٹرول کرنے کے لیے؟ زیادہ تر یہ کیسز تو آپ کو پتہ ہے فارفلنگ لیول جو پیرافریز ہے وہاں پہ زیادہ ہوتی ہیں, اور وہاں BHUs میں نہ ڈاکٹر ہیں, LHVs ہوتے ہیں, وہ تو اس چیز کو زیادہ نہیں سمجھتے. تو کیا پورے GB کے فارفلنگ ایریاز میں آپ نے ان LHVs کو یا نرسز کو اس حوالے سے پراپر گائیڈ لائن دی ہے کہ یہ انڈیکیشن